चलिए जी, आज का बैंक निफ्टी का मार्केट देखेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ? आज मार्केट कुछ साइडवेज टू बेयरिश रहा। अब हम लोग चलेंगे कल के मार्केट में, कल क्या हुआ। तो कल अगर देखेंगे तो कल भी बिल्कुल मार्केट साइडवेज टू बेयरिश था। ठीक है, इनफैक्ट स्लाइटली बेयरिश था। अब कल अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉप लॉस हमें एकदम मार्केट ओपन होते ही सेलर्स का स्टॉप लॉस आ चुका था। अब यहाँ जो सेलर्स थे ना, और यहाँ पे ये दो सेलर्स आसपास ही थे। ठीक है, इन्होंने मार्केट को नीचे ले गया। अब 59,000 के यहाँ पे बायर्स लोग आए होंगे दोबारा। यहाँ के जो बायर्स थे वो ये रिट्रेसमेंट को निकल चुके होंगे। ठीक है, हालांकि कुछ बायर्स लोग रहे भी होंगे, उनका स्टॉप लॉस 59,000 के साइकोलॉजिकल जोन के नीचे है। तो हम मानकर चलेंगे कि बायर्स का स्टॉप लॉस 59,000 के साइकोलॉजिकल जोन के नीचे ही मिलेगा। ठीक है, तो बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर था और ये सेलर्स भी यहाँ पर बचे हुए थे। अब देखिए, इस तरह के दिनों में जब मार्केट साइडवेज या फिर फ्लैट ओपन होना, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि ये हम लोग बाय करें या सेल करें। ठीक है, और होते ही इसने अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे हो ये सकता है कि आप या तो इन सेलर्स को टारगेट करें, इन सेलर्स को टारगेट करें आप, सॉरी इन बायर्स को टारगेट करें जो यहाँ पे आए थे। लेकिन ये हमें पता नहीं कि बायर्स कितने ज्यादा हैं यहाँ पे। ये बायर्स ये सेलर से ज्यादा है भी या नहीं है, ये हमें पता नहीं है। अगर होता तो हम लोग सेलिंग साइड में ही प्लान करते। तो चूंकि हमें ये पता नहीं था तो हमने प्लान किया था ये सेलर्स को टारगेट करने का। देखिए, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि सेलर्स को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हम गलत हैं और हम बायर्स को टारगेट कर रहे हैं तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, और मार्केट नॉर्मली बायर सेलर्स दोनों को ही टारगेट करता है, किसी को भी प्रॉफिट लेने देता नहीं है। आप किस साइड में जाते हो, आपका एनालिसिस कैसा होता है, आपको ये चीज ट्रेडिंग नाम के गेम में बनाए रखता है। तो अपना जो प्लान था वो था इन सेलर्स को टारगेट करने का, और इसके लिए हम लोग बाई करने वाले थे। अब बाइंग सेटअप की बात कर ले तो बाइंग सेटअप हमारा बनता कहाँ पर था? देखिए, बाइंग सेटअप हमारा यहीं पे बन चुका था। ठीक है, चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट के पहले है तो हम लोग कोई रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं करेंगे और ट्रेड को पहले ही ले लेंगे। सो कोई अगर पुराना वीडियो मेरा देखता है तो उसे ये चीज बेटर पता है। ट्रेड हमारा यहीं पे बन रहा था। हालांकि रिट्रेसमेंट भी मार्केट ने मौका आपको दिया हुआ था और 931 को आपके बेस्ट ट्रेड बनता जो कि हमारे रूल के मुताबिक भी होता है। यहाँ ट्रेड ले जाने पे आपको स्पॉट चार्ट पे 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख गया होता। इसके अलावा मार्केट ने हमें बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। देखिए, आज का दिन ऐसा था कि आप बायर्स को भी, अगर आपको लगता है कि ये जो बायर्स है, यहाँ पे जो बायर्स आए हैं, ये बायर्स कहीं ना कहीं ये जो ऊपर सेलर्स है इससे ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप इन बायर्स को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इन बायर को टारगेट करने के लिए आप सेल का भी प्लान रख सकते हो। तो आप सेलिंग साइड में अगर जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं ट्रेड यहीं पर बन जाता है। ठीक है, 923 या 25 की कैंडल में बनता है, दोबारा आपका 938 की कैंडल में बनता है। अगर यहाँ पे ट्रेड आपको मिस हो रहा है तो मैं आपको बता दूं आपका ट्रेड और कहाँ बनता है। आपका ट्रेड आराम से देखिए 61 के परसेंट के दोबारा रिट्रेसमेंट यहाँ हो रखा है। तो आपका ट्रेड बेस्ट ट्रेड जो था सेलिंग के केस में वो 1151 के रेड कैंडल में होता है। ट्रेड लिए जाने पर यहाँ पे आपको आराम से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता है। बेसिकली आपको करना है क्या, आपको अपने रूल के मुताबिक काम करना है, आपको स्ट्रिक्ट योर रूल रहना है। चल, यहाँ पर भी पिछला दिन सेलर्स यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, और मुझे तो निफ्टी में कोई बायर्स इस तरह का नहीं दिख रहा है कि कहीं यहाँ कुछ बायर्स रहे होंगे। सो वो ये रिट्रेसमेंट में निकल चुके होंगे। तो बायर्स तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी मेरा प्लान इन सेलर्स को टारगेट करने का था, मतलब कि बाय करने का प्लान था। अब बाइंग सेटअप की बात कर ले तो निफ्टी में आपका सिंपल सा बाय 920 के कैंडल में ही हो गया होता। इसके अलावा बाइंग जो था वो आपका यहाँ पर बन सकता था 949 के ग्रीन कैंडल में। यहाँ ट्रेड लेजर में मार्केट आपका स्टॉप लॉस को हिट करता है। सेलिंग साइड की बात कर लूँ तो मुझे सेलिंग का कोई भी ट्रेड
निफ्टी में देखने को नहीं मिला। मिलता हूँ कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।